देवकन्या। एक था राजा, उसके 7 बेटे थे। बड़े 6 बेटों को उसने 6 राज्यों के सामंत के रूप में नियुक्त किया था। छोटा बेटा ही अपनी माँ के साथ था। उसने एक दिन अपनी माँ से यह पूछा कि मेरे भाई लोग कहाँ चले गए हैं? घोड़े पर चढ़कर कहीं चले गए हैं, बताओ तो माँ, वे कहाँ गए हैं? कहते हुए जिद पकड़ ली। माँ ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। तब उसने यह कहा कि कुछ भी हो, मुझे उन सबसे मिलना है। वह घोड़े पर चढ़ा और उस दिशा में चल दिया। छोटा इस तरह अपने भाइयों से मिलने निकला और उधर से यह हुआ कि सभी भाई घर लौट रहे थे। रास्ते में इन सबकी आपस में भेंट हो गई। छोटे भाई ने उन लोगों को वापस चलने पर जोर दिया। कहा, मैं तुम लोगों का राज्य देखने आ रहा हूँ, तुम लोग वापस चलो। फिर वे लोग क्या करते, वापस चल पड़े। रास्ते में एक मंदिर मिला। वहां पर 7 देव कन्याएं 7 राजमहल बनाकर रह रही थीं। उन कन्याओं का यह स्वभाव था कि वहां जो भी जाता, उसे उन्हें अपने यहाँ रखकर 3 महीनों तक खूब अच्छी देखभाल करती। 3 महीने पूरा होते ही उनकी काली माँ को बलि दे देते। यह छोटा भाई अपने सभी भाइयों को ऐसी जगह लेकर गया। बड़े भाई अपनी माँ से जल्द मिलना चाहते थे। इसीलिए उन लोगों ने छोटे से कहा, हम लोग मंदिर देख चुके, अब वापस चलेंगे। घर में माँ घबराती रहोगी। छोटे में अनुभव की कमी थी, विवेक भी नहीं था। वह तुरंत लौटने को तैयार न हुआ। कहने लगा, हमें मंदिर को ठीक से देखना है भैया, अभी रुक जाओ। फिर मंदिर में वे 7 देव कन्याएं भी आ गईं। इन लोगों के बारे में सारी जानकारी लेकर इन्हें घोड़ों से नीचे उतरवा लिया। 7 लोगों के घोड़ों को पत्थर बना दिया। 7 देव कन्याओं ने इन 7 राजकुमारों को आपस में बांट लिया। यह सावधानी भी बरती कि इन 7 भाइयों में से कोई भी आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाए। इस तरह 2 महीने बीत गए। बड़े राजकुमार को अब चिंता होने लगी। उसको इस बात की चिंता हुई कि आपस में भाई लोग एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ आकर फंस गए हैं। माता पिता को इसकी जानकारी भी नहीं कि हम लोग कहाँ हैं। उसने जाकर छोटी देवकन्या के पांवों पर झुककर विनती की कि अब हम लोगों को जाने दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इस पर उसने कहा कि मैं अपना राज खोल दूंगी तो फिर मेरी बहनें मेरी मरम्मत करेंगी। कल को पूरे 3 महीने हो जाएंगे। कल काली माँ को तुम लोगों की बलि चढ़ाएंगे। किसी तरह कोशिश करके तुम लोग भाग जाओ। इस पर भी वह चुप न हुआ, विनती करता ही रहा। फिर अंत में उस छोटी देवकन्या ने कहा, कल तुम लोगों को यहाँ आए 3 महीने हो जाएंगे और तुम लोगों को काली माँ की आहुति में बलि दे देंगे। किसी भी तरह कोशिश करके अपने को बचाकर निकल जाओ। उसने फिर पूछा, उपाय तो बताओ, मैं मुसीबत में फंसूं या मेरी बहनें मुझे खत्म कर देंगी, इस बात की चिंता नहीं, मगर तुम लोग बलि चढ़ने से बच जाओ। कहकर 7 नींबू हाथ में उठाए, उन्हें मंत्रित कर उसके हाथ में देकर कहा, ये नींबू अपने पास रखो और इन्हें 7 पत्थर बने घोड़ों के सिर पर फोड़ो तो वे सजीव हो उठेंगे। फिर उसने शिकाकाई के बीज, कोयला और रेत हाथ में उठाकर उन्हें भी मंत्रित कर उसके हाथ में दिया। कहा, अपने भाइयों के घोड़ों को आगे कर तुम उनका पीछा करो, मगर एक बात है, हम लोग जब तक काली माँ की पूजा कर देवेंद्र को प्रणाम कर यहाँ लौटे नहीं, उससे पहले तुम्हें यह काम कर देना चाहिए। 7 देवकन्याएं देवेंद्र के दरबार में नर्तन कर नमस्कार कर लौटने को थीं कि उससे भी पहले 7 राजकुमार काली मंदिर पहुंच गए। काली माँ इन लोगों को देखकर तुरंत हंस पड़ी। मंदिर में टंगे मुंडों को दिखाकर, तुम लोगों का भी यही हाल होगा, कह दया दिखाई। इन लोगों ने उससे विनती की, माँ, तुम्हें हम लोगों के प्रति सहानुभूति हो तो कृपया दरवाजा खोलो। देवी ने दरवाजा खोल दिया। वह टगे सभी मुंड इन लोगों को देखकर हंसे,
इन लोगों की नकल उतारकर कहा, देखो बड़े बड़े राजा और शूर से अति शूरवीराधिवीरों की जो हालत बनी, तैयार रहो, तुम लोगों का भी यही हाल होगा। सातों राजकुमारों ने काली माँ को प्रणाम अर्पित किया, फिर घोड़ों पर नींबू फोड़े, घोड़े फिर से प्राणवान बने, सातों घोड़ों पर चढ़े और तेजी से निकल पड़े। सातों देवकन्याएं लौटीं, देखा कि राजकुमार तो निकल गए हैं। वे कहाँ हिम्मत हारने वाली थीं। राजकुमारों का पीछा किया। वे अदृश्य होकर माया अपनाकर जा रही थीं। इसलिए 6 बड़े राजकुमार उन्हें देख नहीं पा रहे थे। छोटे वाले को मात्र वे दिख रही थीं। छोटी देवकन्या ने छोटे से कहा था कि आगे बढ़ते समय शिकाकाई के बीज पीछे की तरफ फेंकते जाना। वह उसी अनुसार बीज फेंकता आगे बढ़ रहा था। सड़क पर शिकाकाई के कांटे पड़े थे। देवकन्याओं की साड़ियों में वे उलझ गए, मगर किसी तरह वे उन्हें छुड़ाकर आगे बढ़ी। राजकुमार ने कोयला फेंका। आकाश तक कोयले से आग निकली फैली। वे उसे भी लांघकर आगे बढ़ गईं। फिर अंत में उनको देखकर वह भी घबरा गया। उस हड़बड़ाहट में उसने रेत को पीछे की तरफ फेंकना भूलकर आगे को फेंक दिया। तब वहां पर एक नदी फैल गई। 6 भाई लोग नदी के इस पार ही रह गए। यह छोटा वाला ही नदी के उस पार जा पाया। सातों देवकन्याओं ने आकर इसे पकड़ा। यह सोचकर सातों को भगा लाने का दोषी यही है। उसको पकड़कर उसका सिर काट डाला। हाथ पांव कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा। सबको काट गिद्धों को उसका मांस खिलाती गईं।